गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर्स को रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसका पहला कंटेंट है एसिड। एसिड होता क्या है? एसिड्स ये कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जब इसको हम किसी वाटर में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस हमें देता है। हाइड्रोजन आयंस H+, हाइड्रोनियम आयन H3O+। जब हमें ये कोई सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस गिव करता है, देता है, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिड। तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिड। इट्स क्लियर? एन acid is a substance when it dissolved in water give us hydrogen or hydronium ions, that is called acid। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एसिड कितने टाइप्स का होता है, कैसे हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एसिड का क्लासिफिकेशन भी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उन एग्जाम्पल्स को भी नेमिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस के बेस पर। जैसे पहला हमारे पास हो सकता है bases based on their sources। based on their sources, ये इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो हमने दो टाइप के सोर्सेज रीड किए हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो एसिड हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं उन्हें बोलती हैं ऑर्गेनिक एसिड। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं HCOOH, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3COOH, जिसे हम एथिनोइक एसिड कहते हैं या एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये बहुत टाइम यूज़ किया जाएगा हमारी केमिस्ट्री में। एसिटिक एसिड, और इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है। ये बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, इन सभी कंटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इसका नेमिंग किस टाइप से होता है ये तो हमारे पास इसका जनरल नेम होता है, लेकिन केमिकल नेम जो होते हैं वो अलग होंगे। इसका केमिकल नेम होता है मेथेनोइक एसिड और इसका केमिकल नेम होता है एथिनोइक एसिड। ये कैसे होगा, कैसे नेमिंग करेंगे, तो वो भी हम कार्बन कंपाउंड में इनको ब्रॉडली रीड करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? हम इसे बेसिसिटी के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं।
बेसिसिटी का मीन्स होता है नंबर ऑफ आइंस। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आइंस। तो जब कोई सब्सटेंस जो हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस आयन देता है, ओनली वन हाइड्रोजन आयन देता है, वन आइंस हमें देता है, तो उसे मोनो बेसिक कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड। और जो 2 हाइड्रोजन आयंस देगा उसे बोलेंगे हम डाई बेसिक एसिड। जो हमें 3 देगा ट्राई बेसिक एसिड। अब जो 2 हाइड्रोजन आयन देता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? उसका एग्जाम्पल होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट इसका केमिकल नेम हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन नेम होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। और दूसरा आप ले सकते हो एग्जाम्पल H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ट्राई बेसिक एसिड जिसमें 3 हाइड्रोजन देता है, यह हमें 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो HCl HNO3। HCl में हमें 1 हाइड्रोजन मिलेगा, HNO3 में भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब ट्राई बेसिक में आता है H3PO4, यहाँ हमें 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इस टाइप से हम इसे बेसिसिटी के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा हम कंटेंट लेते हैं आयनाइजेशंस के बेस पर। आयनाइजेशन के बेस पर भी हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। कोई भी एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो सभी आयोनाइज हो जाए, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी उसमें कंप्लीट हाइड्रोजन निकल जाए, वाटर के अंदर कंप्लीट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे बोलते हैं आयनाइजेशन। और वो इसके टाइप में आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आयनाइजेशन को हमने 2 टाइप से डिफाइन किया, स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम्प्लीटली ग्रुप होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और HCl इसका एग्जाम्पल है। जब HCl को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो इसमें से H आयन कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। वीक एसिड जिसमें से पार्शियली आयनाइज हो जाता है, वो कंप्लीट हाइड्रोजन आयन को गिव अप नहीं करता, कुछ हाइड्रोजन आयन को अपने पास रख लेता है, तो उसे बोलते हैं वीक एसिड। एन एसिड विच आयोनाइज partially in water called weak acid, an acid which ionize completely in water that is called HCl, that is called strong acid। इसका एग्जांपल होगा CH3COOH। इसका नेम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, एसिटिक एसिड। और मेथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका चौथा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर। एसिड भी हमें यहाँ 2 टाइप से फॉर्म होते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मीन्स होता है कोई एक सॉल्यूशन, वाटर के अंदर यदि हम एसिड मिक्स करते हैं और उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वाटर के अंदर तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिस सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी कम होती है तो उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्लियर? इसको डिफाइन कर सकते हैं, एन एसिड सॉल्यूशन
which has relatively high percentage of acid formed in aqueous solution, that is called concentrated acid, or it is an acid having a relatively low percent of acid in its aqueous solution, that is called the dilute acid. तो ये कंटेंट क्लियर है हमारा? ओके, आज हमें इस कंटेंट को ही रीड करना है और मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स सेंड करूँगा जिसे आपको हमें करके देना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.